नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। मुंबई में ड्रग्स केस की जांच में जुटी एनसीबी आज एक बार फिर अभिनेता अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला से पूछताछ कर रही है। कल भी उनसे 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आपको बता दें कि इसी मामले में कल अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ होनी है। कुछ दिन पहले एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर की तलाशी ली थी। एनसीबी का दावा है कि इस तलाशी के दौरान उन्हें घर से ड्रग्स मिले थे। अभिनेता सुशांत की मौत के बाद से ड्रग्स कनेक्शन की जांच में एनसीबी जुटी है, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। और सब बात करने के लिए सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए आज की पूछताछ में क्या निकला है और यहां तक पूछताछ पहुंची है, कैसे गैब्रिएला का नाम सामने आया? तभी बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट की जांच करते हुए जब एनसीबी एगिस तक पहुंची, जो कि गैब्रिएला का भाई है और गैब्रिएला जो है अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, तो उसके बाद से ये कनेक्शन जुड़ा। उसके बाद से अर्जुन रामपाल के घर पर तलाशी ली गई। हालांकि ड्रग्स तो वहां पर नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे टैबलेट्स मिले जो कि एनडीपीएस के तहत प्रतिबंधित हैं। उस संबंध में पूछताछ चल रही है। इसी संबंध में गैब्रिएला को कल भी बुलाया गया था एनसीबी के इस दफ्तर में। तकरीबन 6 घंटे कल पूछताछ हुई है। ये पता चल रहा है कि गैब्रिएला ने ये तो माना कि हाँ टैबलेट्स है, लेकिन उनका कहना है कि वो पेन किलर के तौर पर इसका इस्तेमाल करती थी। हालांकि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। तो कल जो पूछताछ अधूरी रह गई थी, आज उन्हें प्रिस्क्रिप्शन के साथ बुलाया गया था। वो शायद प्रिस्क्रिप्शन ला पाई है या नहीं ला पाई हैं। अब इस चूंकि जो एबिस है उसका सीधा संबंध अर्जुन रामपाल से आ रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड का वो भाई है, तो उस संबंध में इनसे भी पूछताछ होनी है। तो इसके लिए कल अर्जुन रामपाल को तलब किया गया है, उन्हें बुलाया गया है। उनसे कल पूछताछ यहाँ पे होगी। आज उन्हें बुलाया गया था, लेकिन चूंकि गैब्रिएला से पूछताछ रह गई थी, इसके लिए अर्जुन रामपाल को कल की तारीख दे दी गई है। इसी बीच अर्जुन रामपाल और एबिस के बीच का एक कनेक्शन है, पॉल करके जो एक शख्स है, उसके यहाँ भी कल तलाशी ली गई थी। उससे भी यहाँ सुबह बुलाया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। तो कोशिश ये है कि बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट में जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग्स लेने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले, और जो सप्लायर हैं, इन सबों के बीच की कड़ियों को जोड़ना, समझना। और जो एगिस का जो रोल सामने उभर कर आ रहा है, वो आ रहा है कि वो एक तरह से सप्लायर है, क्योंकि उसके बहुत से लोगों से संबंध जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि 16/20 का जो केस है, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार थी, उसमें भी 4-5 ऐसे आरोपी हैं जो एक ही से संबंध जिनका सीधे पाया गया है, जिनसे कि ड्रग्स के एक तरह से कारोबार उनके सामने दिखा है। तो एक बड़ी पकड़ हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे एगिस के बारे में है। अब ये ट्रेल क्या वाकई में गैब्रिएला के जरिए अर्जुन रामपाल तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये देखने वाली बात है। कल इसी संबंध में उनसे पूछताछ होगी। तो कल अर्जुन रामपाल से भी इसमें पूछताछ होगी। लेकिन सुनील, अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद से ही ये ड्रग कनेक्शन की जांच शुरू हुई थी। एनसीबी लगातार इसमें जो है तफ्तीश कर रही है। अभी तक कितनी कड़ियां जुड़ पाई हैं, या कहें कि जांच कहां तक पहुंची है, कितनी कामयाबी एनसीबी के हाथ लगी है? देखिए, जांच की शुरुआत तो हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत से, जिसमें उनका ड्रग्स का कनेक्शन जुड़ा था, और उसके जरिए ईडी ने जो चैट रिट्रीव किया था वो एनसीबी को लाके दिया, और एनसीबी ने उसी संदर्भ में रिया चक्रवर्ती सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन 16/20 और 15/20 जब वो मामला दर्ज हुआ था, अब वो पहुंचकर हो गया है 34 तक पहुंच गया है। यानी इस दौरान कम से कम 12 मामले से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, और लगभग 25 से 30 के आसपास लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, जिसमें ड्रग्स पैडलर्स भी हैं, जिसमें कुछ बॉलीवुड से जुड़े छोटे कलाकार भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, और बाकी जो है वो सप्लायर हैं। तो ये पूरी कोशिश है कि जितना भी मुंबई में खास करके जो ड्रग्स का एक कार्टेल चल रहा है, और जो इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के तौर पर भी देखा जा रहा है, उस पूरे के पूरे ड्रग्स के जाल को तोड़ने की कोशिश है, जिसमें कि ज्यादा जो संपर्क जा रहा है या नेट जो संबंध निकल आ रहे हैं, वो बॉलीवुड वालों से, सितारों से उभर कर आ रहे हैं। उसकी तलाशी ली जा रही है, और कोशिश है कि बड़े से बड़ा जो भी हो उसको इसके तहत घेरा जाए। जैसे इसी संदर्भ में करिश्मा प्रकाश की अगर हम बात करें, जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर रही हैं, उनसे पूछताछ अभी भी चल रही है। वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आई हैं, क्योंकि उनका और दीपिका पादुकोण का एक चैट सामने आया था, जिसमें कि ड्रग्स की जुड़ी बात थी। उसी संदर्भ में दीपिका पादुकोण से भी पहले पूछताछ हो चुकी है। करिश्मा प्रकाश के घर जब छापा मारा गया था, तो कुछ ड्रग्स उनकी मिली थी उनके घर से, बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन चूंकि उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दी है, जिसपे सुनवाई चल रही है, आज भी उस पर सुनवाई थी, मामला 23 नवंबर तक के लिए टल गया है। तो उनको एक तरह से अंतिम राहत मिली है, लेकिन उन्हें कहा गया है कि आप इनसी के पास जाइए और पूछताछ में सहयोग कीजिए। तो यहाँ से उनसे पूछताछ हो रही है। तो कोशिश ये है कि जो भी कोई बड़ा नाम हो, जो भी हो, ड्रग सप्लायर और ड्रग पैडलर्स के नाम
नाम के साथ उनका संबंध जुड़ता है तो उन सभी को पकड़ने की और घेरने की कोशिश है कि पूरा का पूरा ड्रग्स का जो जाल है मुंबई में, उस पूरे मुंबई के उस ड्रग्स के जाल को नेस्तनाबूद करने की फिलहाल कोशिश। लेकिन लग रहा है इसमें भी और वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है वैसे वैसे नाम भी सामने आते जा रहे हैं, दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है। शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लुधियाना पुलिस ने डोंकी गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो हथियार की नोक पर लूट को अंजाम देते थे। अपराधियों को ट्रांसपोर्ट नगर के एक खाली प्लॉट से काबू किया गया। आरोपियों पर लूटपाट के 28 केस दर्ज हैं और ये जेल भी जा चुके हैं। इनके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक डमी पिस्टल, एक एयर गन और 4 तेजधार हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही 6 मोटरसाइकिल और 7 फोन भी जब्त किए गए हैं। सभी आरोपी नशे के आदी हैं और नशे के लिए नकदी, सोने की चेन और लोगों के मोबाइल पर हाथ साफ करते थे। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। निकिता हत्याकांड मामले की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके लिए जरूरी मंजूरी दे दी गई है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि निकिता के हत्यारों को जल्द सजा मिल सकेगी, जिसकी मांग की जा रही है। अदालत में इस मामले की सुनवाई रोज होगी। बल्लभगढ़ में कॉलेज के बाहर आते ही सरेरा निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के सभी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर बात करने के लिए गजाली हमारे साथ मौजूद हैं। गजाली, अब तेज रफ्तार से इसकी सुनवाई हो पाएगी, बताइए इस मामले में अभी तक क्या अपडेट है? जी देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस ने जो है 11 दिन के अंदर जो है चार्जशीट दायर कर दी थी। जो 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इसके बाद जो है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज को ये एक लेटर लिखा था कि इस मामले की सुनवाई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, क्योंकि महिलाओं के अपराध के खिलाफ फरीदाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना हुआ है और उनकी इसी दरखास्त पे या रिक्वेस्ट पे जो है सेशंस जज की तरफ से, सेशंस कोर्ट की तरफ से उनको आज रिस्पॉन्स दिया गया है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो डे टू डे बेसिस उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। पहले भी हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं या हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी लव जिहाद वाले मसले पर कहा था कि कानून बनाया जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये रही कि जो चार्जशीट पुलिस ने दायर की थी उसमें लव जिहाद का कहीं पर मेंशन नहीं है। तो फिलहाल ताजा जानकारी ये है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे बेसिस पर इस कोर्ट में निकिता तोमर हत्याकांड की जो है वो सुनवाई होगी। शुक्रिया गजाली आपका इस सब जानकारी के लिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और रोजाना इस मामले को सुना जाएगा। मुंबई पुलिस ने हत्या की कोशिश की एक साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग अपराध के इरादे से दादर इलाके में मिलने वाले थे और शक होने पर एक महिला और एक पुरुष को रोककर तलाशी ली गई तो एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस उनके पास से मिले। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। गिरफ्तार महिला एक बड़े बैंक में सहायक मैनेजर है और दूसरा शख्स पैसे लेकर हत्या करने वाला किलर। इरादा बीएमसी के एक इंजीनियर की हत्या का था। दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के बीच प्रेम संबंध था। किसी बात पर झगड़ा हुआ और नाराज होकर सहायक मैनेजर ने अपने प्रेमी की हत्या करवाने का फैसला किया। ओडिशा से बुलाए गए किलर से 1 लाख में सौदा तय हुआ, लेकिन अपराध से पहले ही दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए ज्वेलर पर हुआ जानलेवा हमला। पूरी खबर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब एक खबर लखनऊ से आपको दिखाते हैं। लखनऊ में दिन दहाड़े बद्री ज्वेलर के मालिक अभिषेक केसवानी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटना लखनऊ के विकास नगर की है, जब अभिषेक अपनी दुकान बंद करके पत्नी के साथ घर लौट रहे थे। तभी बदमाशों ने उनकी कार रुकवाकर गोली चला दी, जो अभिषेक के हाथ में लगी। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गोली चलाने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
बदरी सराफ एंड ज्वेलर्स के नाम से उनका दुकान है। तो दुकान बंद करके अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे अपने स्वयं के वाहन में, और उसी समय एक गाड़ी द्वारा उनको रोककर गोली मारी गई है। चोट अभी तक बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है और उनकी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन जो स्टेबल बताई है। और अब एक नजर डालते हैं क्राइम रैप पर। आपको क्राइम से जुड़ी हुई कुछ और खबरें दिखाते हैं तेज रफ्तार से। ओडिशा के बालांगीर में एक ही परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बालांगीर के पटनागढ़ थाना क्षेत्र में 4 बच्चों और उनके माता पिता की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई। बुधवार की सुबह पड़ोसी ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। बुधवार को एनसीबी ने मुंबई में दीपिका पादुकोण की पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एक बार फिर पूछताछ की। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में हुई इस पूछताछ के बाद करिश्मा प्रकाश वापस घर लौट गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पंचशील हाइनेश सोसाइटी में एक दरोगा ने शराब पीकर पत्नी से मारपीट की और जब गार्ड बीच बचाव करने आया तो उसे भी पीट डाला। मामला यही नहीं थमा, अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर लहराते हुए लोगों को धमकाता भी नजर आया। उसका ये वीडियो वहीं रहने वाले एक शख्स ने बनाया। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में 22 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई। लड़की का शव उसके घर में ही मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस हत्या की वजह और अपराधियों की तलाश कर रही है। तो क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।